फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई होप, मेरी आशा है कि आप सभी के हाल चाल बढ़िया ही होंगे। दिस इज निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी। लेट्स स्टडी में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो सेशन में डिस्कशन करेंगे जो आपके सीटेट ऑनलाइन एग्जाम हुए थे। सीटेट दिसंबर जनवरी 2022 2023 को जो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किए गए थे, उनके हम इस वीडियो सेशन में ऑनलाइन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप यह वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं या हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पर पहली बार आए हैं या फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी के माध्यम से आपको सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो के अपडेट टाइम से मिल सके। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर अपने फ्रेंड्स को, ताकि जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे सीटेट दिसंबर जनवरी 2022 2023 के क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किए गए थे। और हम लोग इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट पेपर 1 जो आपके 9 जनवरी 2023 को कंडक्ट किए गए थे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी लैंग्वेज एज अ लैंग्वेज सेकंड के तौर पर हिंदी के 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें आपके 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन जो आपके पैसे से रिलेटेड यानी कि आपके गद्यांश होंगे, और बाकी जो आपके 15 पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन जो आपके लैंग्वेज वन में, चाहे आपने इंग्लिश चूज किया हो चाहे इंग्लिश चूज किया हो, वो आपके कंटेंट बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। लेकिन आपके जो लैंग्वेज सेकंड में जो आपके पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन है, चाहे आपने हिंदी सिलेक्ट किया हो चाहे इंग्लिश, चाहे आपने संस्कृत चूज किया हो चाहे आपने अदर लैंग्वेज चूज की हो, उसमें क्या होता है, आपका पेडागोजी जो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं आपके पास। अगर आपने हिंदी चूज किया होगा तो वही क्वेश्चन आपके हिंदी में होंगे, अगर आपने इंग्लिश चूज किया होगा तो वही क्वेश्चन आपके इंग्लिश में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, ये आपका 9 जनवरी 2023 का क्वेश्चन पेपर है। सीटेट के पेपर 1 का ऑनलाइन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। और यह क्वेश्चन पेपर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर और सीबीएसई सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर seated.nic.in पर आपको मिल जाएगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टीम इंडिया। ठीक, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा ताकि आपको सारे अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे एज द लैंग्वेज सेकंड के तौर पर। हिंदी के 30 क्वेश्चन जो आपके 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, गद्यांश पद्यांश, और जो आपके सेकंड है जो आपका पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन है, उसके हम 15 पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ से आपकी हिंदी के 121 से लेकर 120 तक 128 तक आपके क्वेश्चंस होंगे, कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको यह बता दूं, मैं जो आपको क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस कर रहा हूँ वो आपके सीटेट की ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग होंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 121 दिया गया गद्यांश के अनुसार या गद्यांश के आधार पर भारत विश्व में किस रूप में पहचाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तीर्थों का देश। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। और फ्रेंड्स, जो आपका ये जो क्वेश्चन है वो आपके गद्यांश से संबंधित है। जो आपके क्वेश्चंस होते हैं हिंदी में ऐसे से रिलेटेड, वो आपकी क्वेश्चंस के जो आंसर होंगे आपको गद्यांश में ही आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और समझिए और प्रश्नों के सही उत्तर पर टिक करिए या सही विकल्प को चुनिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है 122, सामाजिक तीर्थ किन्हें कहा गया है? तो किन्हें कहा गया है? उद्योग एवं कारखानों को। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 123 दिया गया, आज भारत के विकास में नए नए अध्याय जुड़ रहे हैं, वाक्य से तात्पर्य है? तो भारत अनेक क्षेत्रों में विकास कर रहा है। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है
दिया गया है 124 में दिया गया आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से भारत भारत जितना आगे बढ़ रहा है उतना ही वह अन्य देशों की दृष्टि में ऊंचा उठ रहा है। वाक्य का आशय है तो 124 का आपका आंसर होगा। भारत के आर्थिक तथा सामाजिक विकास के साथ संसार में इसका मान सम्मान बढ़ रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है। अब आपको बताना है कि पैसेज में नए नए शब्द युग्म कौन से होंगे। तो आपको बताना है कि इसमें से संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण है। विशेषण क्या होगा। तो 125 में आपका होगा पुनरुक्त। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 126। दिया गया नए भारत का स्वप्न कब और कैसे साकार उठता है। तो क्वेश्चन नंबर 128 का आपका आंसर होगा नई नई परियोजना के आरंभ होने पर। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है। अब आपको कारक बताना है कि यह देश तीर्थों का देश है। तो जो आपका का है ये अंडरलाइन है। तो आपको बताना है कि रेखांकित पद में कौन सा कारक है। तो यह आपका है संबंध कारक, यानी कि किससे संबंध रखता है, भारत से। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है। अब आपको बताना है कि 128 में साकार का विलोम क्या है। तो साकार का आपका होगा निराकार। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपके क्वेश्चन नंबर 129 से लेकर 135 तक आपका सेकंड पैसेज है। और पैसेज में आपको क्वेश्चंस के आंसर होंगे और आपको उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस के आंसर आपको गद्यांश में मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है 129 में शरीर की तुलना किससे की गई है। अकॉर्डिंग टू पैसेज, पैसेज के अकॉर्डिंग आप लोगों को क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। तो इंजन। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 130। दिया गया भोजन के उत्तम पौष्टिक पदार्थ नहीं है। तो क्या नहीं है, आपकी मिठाइयाँ। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है। अब आपको बताना है गद्यांश के आधार पर कौन सा कथन असत्य है। तो 131 का आपका आंसर होगा मैदा घी मावा आदि से बनी मिठाइयाँ पौष्टिक होती हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड, पौष्टिक नहीं होती है, ठीक है। तो इसीलिए आपका ये असत्य होगा। समूह से भिन्न शब्द युग्म है। तो 132 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कोयला पानी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है। अब आपको कारक बताना है 133 में। 133 में दिया गया भोजन शरीर, जो आपका को है ये अंडरलाइन है, गर्म रखता है। रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। तो 133 में आपका आंसर होगा कर्म कारक। यहाँ पे क्या है, कार्य हो रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है शरीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो 134 में आपका आंसर होगा गाछ। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है गद्यांश के अनुसार क्या नहीं खाना चाहिए। तो क्या नहीं खाना चाहिए, कई दिन का बना हुआ भोजन यानी कि बासी खाना। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपके क्वेश्चन नंबर 136 से लेकर यानी कि 136 से 150 तक आपके हिंदी के पैडागोजी बेस्ड क्वेश्चन आपके स्टार्ट होते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है 136 136 दिया गया वे कथन जो ज्ञान कौशल और अभिवृत्ति का वर्णन करते हैं जिन्हें शिक्षार्थी को किसी दत्त कार्य कक्षा कोर्स या कार्यक्रम के अंतर्गत अर्जित कर लेना चाहिए। वे हैं आपके सीखने के प्रतिफल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 137 में दिया गया है एक शिक्षिका शिक्षार्थियों को सीखने की गतिविधियों के माध्यम से मौखिक और लिखित दोनों भाषाओं को अन्वेषित करने एवं प्रयोग करने के अवसर उपलब्ध कराती है। तो वह डैश पर केंद्रित हो रही। तो 137 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड कार्य आधारित भाषा शिक्षण। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 138 दिया गया कक्षा एक की शिक्षिका शिक्षार्थियों के साथ खेल खेल रही है जहां वे उनसे चलने दौड़ने बैठने घुटनों के बल चलने और इसी तरह का अन्य गतिविधियां करने के लिए कहती हैं। वे उनकी डैश का विकास कर रही। तो 138 का आपका सकल मोटर कौशल भी हो जाएगा
और ऑप्शन नंबर थर्ड भी टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स भी हो जाएगा, यानी कि इसमें आपके दो ऑप्शन सही है। जिन कैंडिडेट ने इन दोनों ऑप्शन में से किसी एक में टिक किया होगा तभी उसका क्वेश्चन का आंसर आपका राइट होगा, ठीक, वरना रॉन्ग। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 139 में दिया गया पाठ्य वस्तु को समझने और उसमें से जानकारी को खोजने साथ ही पाठ्य पुस्तक का निर्वाचन करने की शिक्षार्थियों की दक्षता है। तो 139 में आपका आंसर होगा पठन अवबोधन, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 114 140 दिया गया है एक प्रेरक पेशी की अक्षमता जो ध्वनि उत्पादन के लिए जीवा और ओठों के समन्वय को प्रभावित करती है। तो ये है आपका डिस्फ्रेजिया, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैगोत्स्की के भाषा विकास सिद्धांत पर आधारित है। तो 141 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, भाषा सामाजिक अंतक्रिया से विकसित होती है, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 142 दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आधारित भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। तो 142 का आपका आंसर होगा अनुवाद पर मनन, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 143 दिया गया भाषा शिक्षण का निर्माणवादी उपागम एक शिक्षक से डैश की अपेक्षा रखता है। तो 143 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, अपने अनुभव के उपयोग से ज्ञान के निर्माण करने में शिक्षार्थियों की मदद करने, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है आपके एजर्सन रीजन यानी कि अभिकथन और कारण दिए गए हैं। और फ्रेंड्स, जो आपके एजर्सन और रीजन के फॉर्म में जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, जब तक आप लोग सीटेड पेपर 1 में और सीटेड पेपर 2 में जब तक आप लोग सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर लोगे तब तक आप लोग, चाहे आपका जीडीपी हो चाहे अदर सब्जेक्ट हो जो आपके सीटेड पेपर 1 और सीटेड पेपर 2 में होते हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, एजर्सन और रीजन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे, तभी आप लोग एजर्सन और रीजन के क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं क्या दिया है। अभिकथन में दिया गया है उपचारात्मक शिक्षण एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक पहले शिक्षार्थियों की समस्या का निदान करता है और फिर उचित पद्धति अपनाता है। तो इसमें से यह आपका सही है, एदर्सन सही है, यानी कि अभिकथन सही है। उपचारात्मक पद्धति को लागू करने से पहले एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों की खूबियां और कमियों के बारे में जागरूक होना चाहिए। तो यह आपका रीजन भी सही है और जो आपका रीजन है सही व्याख्या करता है एजर्सन की, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर, ठीक। अब आपका अगला क्वेश्चन है 145 145 में दिया गया है कि आप जितने छोटे होते हैं अन्य भाषा को सीखना उतना ही सरल होता है। बिल्कुल सही है। सही उच्च रीजन दिया गया है, सही उच्चारण का विकास अपेक्षाकृत प्रयास रहित होता है जब वह बुनियादी चरण में सीखा जाए। तो इसमें आपका जो रीजन है वो भी सही है, जो आपका रीजन है सही व्याख्या करता है एदर्सन की, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर, ठीक। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146 दिया गया है, जब छोटे बच्चे मानक व्याकरण सीखना शुरू करते हैं तो वे अति सामान्यीकरण करते हैं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि। तो 146 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, वे यह मानते हैं कि समान वाक्य संरचना नियम सभी स्थितियों में लागू होते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 147 दिया गया पाठ्य वस्तु से जानकारी लेना अभिधारण स्तर से परे जाकर अपनी व्याख्या का सर्जन करना डैश है। तो ये 147 में आपका आंसर होगा निष्कर्ष निकालना, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है 148 दिया गया कक्षा 5 का शिक्षार्थी कहता है कि जब उसका दोस्त पंजाबी भाषा में बात करता है तो वह समझना मुश्किल नहीं है लेकिन उसे पढ़ना चुनौतीपूर्ण लगता है। यह कथन उसे स्वयं का आकलन करने के योग्य बनाता है क्योंकि वह डैश करता है। तो 148 में आपका आंसर होगा सीखने के रूप में आकलन करना, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 149 दिया गया भाषा आकलन का उद्देश्य है
तो 149 में आपका आंसर होगा शिक्षार्थी की भाषा निपुणता। ऑप्शन नंबर 4 था आपका राइट आंसर। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, दिया गया है 150 150वां लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का। दिया गया है स्टीफन क्रेसन का बौद्ध गमय निवेश क्या है। या तो इसका जो बौद्ध गमय निवेश है, शिक्षार्थियों को उनकी भाषा के स्तर से थोड़ा ऊपर जाते हुए भाषा का अन्वेषण कराना। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। फाइनली फ्रेंड्स, आपके 30 क्वेश्चन हिंदी के यहीं पर ही कंप्लीट होते हैं और आपका यह क्वेश्चन पेपर यहीं पर ही कंप्लीट होता है। आई होप आपको यह वीडियो सेशन पसंद आया होगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम के केवल हिंदी सेक्शन के क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरीके से डिटेल में डिस्कस किए और समझे, जो आपके ऑनलाइन एग्जाम 9 जनवरी 2023 को सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किए गए थे। और यह क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपका हिंदी एंड पेडागोजी सब्जेक्ट पूछा जाता है टीचिंग एग्जाम में। जो लोग टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही मददगार साबित होगी। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही मददगार साबित हो। और हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप तक सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सके। अगर मन में कोई डाउट हो तो डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सीटेट एग्जाम का नेक्स्ट सेक्शन या नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टीचिंग एग्जाम। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।